हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमने फर्स्ट पार्ट में मेल रिप्रोडक्शन देखा था और इसी के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम देखेंगे गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के अंडर ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस आता है, इसलिए पहले गैमेटोजेनेसिस समझते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या है कि टेस्टीज एंड ओवरी प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी जो गैमिट बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे गैमीटोजेनेसिस। अब वो गैमिट मेल गैमिट हो सकता है और फीमेल गैमिट हो सकता है। मेल गैमिट आपका स्पर्म बनाएगा जबकि फीमेल गैमिट आपका ओवम बनाएगा। तो जो मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ या बोल सकते स्पर्म जब बनाएगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। और जब फीमेल गैमेट एग बनाएगा या ओवा बनाएगा कह सकते हैं, तो बनने की जो प्रोसेस है ओवा की उसको बोलेंगे oogenesis। ठीक है, आगे देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया को इनिशियल जर्म सेल्स भी बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है इनर वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टीज में कुछ टेस्टिकुलर लोक्यूल्स होते हैं, वहाँ पर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये हमने अपना फर्स्ट वीडियो में बहुत ही क्लियरली बताया है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोगोनिया ये एक टेबल के एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो कैसी है, एक इनिशियल जर्म सेल होती है, ये 2n होती है। इसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है। स्पर्मेटोगोनिया कब की कंडीशन है, प्यूबर्टी टाइम की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n है, यानी अभी तक जो नंबर है वो 46 है। और जब माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। ये भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, यानी 2n नंबर होगा। यहाँ पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं then undergoes the meiosis first division। ठीक है, and to form two haploid equal secondary spermatocytes। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस डिवीजन से फर्स्ट मियोसिस डिवीजन से क्या बनना है आपका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर से डिवाइड होकर सेकेंड मियोटिक डिवीजन के द्वारा ये क्या बना रहे हैं, फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब नंबर कैसी हो जाएगी, 23, यानी n सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड थे। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्मेटिड बनाएंगे, ये भी कैसे होंगे, n नंबर्स होंगे। देन स्पर्मेटिड्स अगेन डिफ्रेंशिएशन से क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्मेटोजोआ की जो कंडीशन है ये अब कैसी है, मोटाइल कंडीशन है। ठीक है, जोआ लग गया है तो मतलब मोटाइल कंडीशन है। देन स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये है कि जो हमारी कंप्लीट जो प्रोसेस है, यानी स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटोजोआ तक, ये जो पूरी प्रोसेस है वो हमारी क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें तो ये यहाँ तक है, स्पर्मेटिड से लेके स्पर्मेटोजोआ तक। यहाँ पर जो सर्टोली की सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, नरिशमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं स्पर्मेटिड के, जिससे कि स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। आगे देखते हैं, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड रिलीज फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज होंगे फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय स्पर्मिएशन। ठीक है, आगे देखते हैं
कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का कंट्रोल जो है कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, इन पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्या रोल है हार्मोन्स का। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये किस एज पर स्टार्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? प्यूबर्टी में, ड्यू टू द एक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस एज पर यानी प्यूबर्टी के टाइम ही कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, जो कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस रीजन से, जिनको क्या बोलेंगे? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या करेंगे कि टू गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स लाइक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको FSH बोलते हैं। तो इन दो पर इसका जो रेगुलेशन है वो डिपेंड करता है। ये जैसे कि स्ट्रक्चरली दिखाया गया है कि हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन में होता है आपका, और ये हाइपोथैलेमस जो है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से, एक तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रीजन होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। तो ये जो हमारे हार्मोन्स होंगे वो ब्रेन के एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। यहाँ पर दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, LH और FSH। LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो है, जो लीडिंग सेल्स होती हैं और इनको कह सकते हैं इंटरनीशियल सेल्स। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटर रीजन की तरफ होती हैं, इंटरनीशियल स्पेस में होती हैं लीडिंग सेल्स। ये क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं, या कह सकते हैं एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज कर सकती हैं। ये मेल हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। यहाँ पर देखिए, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसने ये जो ग्रीन सिग्नल दे रहा है यानी स्टिमुलेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है सर्टोली सेल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, जबकि जो FSH हार्मोन है ये आपका जो सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स ये हेल्प करती हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस आपको बताया गया था कि जो कि नरिशमेंट, जो आपकी नरिशमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, यानी जो आपकी स्पर्मेटिड हैं इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्टेड हो जाते हैं। दूसरा हार्मोन होता है इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है? ये FSH को इनहिबिट करता है। ये देखिए, ये रेड के उसमें गया है, तो रेड यानी कि एक बोलते हैं डेंजरस शाइन बताता है, जैसे रेड लाइट होता है तो आप रुक जाते हैं सड़क पर भी। इसी तरह ये इनहिबिन भी क्या करता है? ये इनहिबिट का काम करता है FSH हार्मोन को। जबकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये भी एक कंडीशन तक ही इन्वॉल्व रहता है जब इसकी ज़रूरत होती है। देन आफ्टर फीडबैक इनहिबिशन चलता है यहाँ पर, तो इंटीरियर पिट्यूटरी को भी ये रेगुलेट करता है। तो आई थिंक ये कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आया होगा। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक और टेल में डिवाइडेड होता है स्पर्म, मोटाइल होता है। इसकी खास बात ये है कि मेनली जो एक्रोसोम है ये बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। एक्रोसोम जो है आपका गोल्गी बॉडीज से मिलकर बना होता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि आप इसे ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही माइक्रो होता है, इसलिए इसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। बना होता है, इसके 3 रीजन होते हैं, हेड, नेक और टेल। ठीक है, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। यहाँ पर जो पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। स्पर्म का जो हेड है वो कंटेन किए रहता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी कि ये जो पार्ट है आपका हेड वाले पार्ट में न्यूक्लियस होगा,
न्यूक्लियस कंटेनिंग होगा, यानी न्यूक्लियस पूछ लिया जाए तो किस रीजन में होता है, हेड रीजन में होता है। जबकि इसका जो नेक रीजन, इसके जो एंटीरियर पोर्शन विच कवर्ड बाई द स्ट्रक्चर एक्रोसोम, अच्छा हेड रीजन में ही आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और इसके जो आगे एक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ये आपका एक्रोसोम है जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। एक्रोसोम, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम, यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द मिडल पीस जो होता है, ये जो मिडल पीस है यहाँ पर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो रीजन है मिडल पीस। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग। इसको मोटाइल हैं इसीलिए इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल द फैसिलिटी द स्पर्म मोटिलिटी फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो द ह्यूमन मेल इजैकुलेशन अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। ह्यूमन मेल जो है इसकी जो स्पर्म्स की जो नंबर्स है वो मिलियंस में होती है, यानी 200 to 300 नॉर्मल है। कोइटस ऑफ द कोइटस टाइम, ड्यूरिंग कोइटस टाइम, सो विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज़ के होते हैं, लेकिन इसमें से 40% होते हैं वो काफ़ी अच्छी स्पीड होती है, उनकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।